मौजूदा हुक्मरानों का जो है वो सहाफत के साथ भी जो है कोई रिश्ता काफी हद तक जो है वो खराब हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया के साथ कोई आइडियल रिलेशनशिप नहीं रहा। एक एंकर पर्सन है, वो इंटरव्यू करने गई कंवल शोजब साहिबा का। कंवल शोजब जो है वो गुस्से में आ गई, वो जाने नहीं दे रही, उनको घर में उन्होंने बंद करके रखा है। वो कह रही है कि इंटरव्यू को डिलीट करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, जहाँ पे सियासी गर्मा गर्मी चल रही है और सियासत के मैदान में हरीफ एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बात तहजीब और तमद्दुन से बाहर निकल चुकी हुई है, एक दूसरे के ऊपर जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, वहीं पर लगता है इस तरह है कि मौजूदा हुक्मरानों का जो है वो सहाफ़त के साथ भी जो है कोई रिश्ता काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो गया है। और मुख्तलिफ एंकर्स के साथ, सहाफ़ियों के साथ जो है नाराज़गी अब यहाँ पे भी जो है वो अब तूल पकड़ रही है। वैसे तो मैं आइडली कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया के साथ कोई आइडियल रिलेशनशिप नहीं रहा। पिछले 3-3.5 साल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों को या तो टारगेट किया गया या ट्रोल किया गया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। बट आई नेवर माइंड दैट, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपने देखा होगा, मैंने कभी ट्विटर पर बैठ के ना लिखा है कि हाय देखें क्या कर दिया, हाय वो देखें क्या कर दिया, ना इसको गाली दी कभी, ना उसको बुरा भला का करिए और कुछ नहीं होता। खैर है, हमने ये, क्योंकि मुझे पता है कि सहाफत अब इसी तरह ही होगी, ये इसी तरह ही होगी ये। और अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हट भी गई ना, कोई और भी आएंगे तो उनके साथ भी ऐसी ही होगी। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये बात मेरी लिख लीजिएगा। मुझे बहुत से जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मुझे कभी यूनिवर्सिटीज़ में मिलते हैं या कहीं भी मिलते हैं, मैं उनको बार बार एक बात कहता हूँ कि आप लोग इस बात को मिस कर जाते हैं कि दिस इज़ द वे जर्नलिज्म विल गो ऑन इन पाकिस्तान फ्रॉम नाउ ऑन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना ये ट्रेंड सेट कर दिया, साफियों को इसी तरह जर्नलिज्म करनी पड़ेगी। आपको सोशल मीडिया के ऊपर ये लोग आपके खिलाफ ट्रेंड्स बनाएंगे, बुरा भला कहेंगे, डजंट मैटर, अपना काम करते रहें, ये चलती रहेगी बकवास, कुछ नहीं होता, आगे चले। अच्छा, हुआ क्या, बतूल राजपूत एक एंकर पर्सन है और वो सच टेलीविज़न के अंदर काम करती हैं। रिसेंटली उन्होंने ये जॉब शुरू की है और बतूल जो हैं वो इससे पहले डॉन में भी काम कर चुकी हैं। तो मैं इनको काफ़ी देर से जानता हूँ, मेरी मुलाकात तो बहुत कम हुई है, शायद 1 या 2 दफ़ा हुई है, लेकिन वैसे मैं उनको प्रोफेशनली मैं जानता हूँ। वो इंटरव्यू करने गई कंवल शोजब साहिबा का, सच टीवी की तरफ से। और इंटरव्यू जब उन्होंने कंडक्ट कर लिया तो उसके थोड़ी देर के बाद हामिद मीर साहब ने ट्वीट्स किए और उन्होंने कहा कि जी बतूल राजपूत जो हैं कंवल शोजब का इंटरव्यू करने के लिए गई थी और कंवल शोजब जो है वो गुस्से में आ गई इंटरव्यू के दौरान। और उसके बाद उन्होंने कंवल शोजब ने जो है बतूल राजपूत को, वो जाने नहीं दे रही, उनको घर में उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। वो उनके घर में इंटरव्यू हो रहा था, कंवल शोजब के घर में इंटरव्यू हो रहा था। तो ये सिचुएशन है और वो कह रही हैं कि इंटरव्यू को डिलीट करो। हमारे जो कैमराज होते हैं उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है, तो उन्होंने कहा जी इंटरव्यूज़ को डिलीट करो। तो वो डिलीट नहीं कर रही और वो इनको जाने नहीं दे रही, ये सूरत हाल है। बहरहाल ये उसके बाद थोड़ी देर और आगे मामला चलता है। उसके बाद कंवल शोजब साहिबा की ट्वीट्स आती हैं, बयानात आते हैं, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। वो क्या कह रही हैं, उन्होंने ये कहा कि ये मेरा इंटरव्यू करने के लिए आई थी और ये इंटरव्यू था मेरे मामले पे, लेकिन ये डिस्कस होना शुरू हो गया जनाब दीगर सहाफ़ियों के साथ, जो बेसिकली ट्रोलिंग वगैरह होती है या उनके खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल होती है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये फरमाया कि जी, बल्कि मैं पढ़ देता हूँ, उन्होंने कहा कि जी इंटरव्यू लेने आई थी मेरे इशू और शुरू हो गई ख़वातीन सहाफ़ियों की मजलूमियत, सोशल मीडिया के मसाइल और जो इस पूरी लिबरल ब्रिगेड की तकलीफ़ है। तभी मैंने मजीद सवालों के जवाब देने से मना किया और जो रिकॉर्डिंग की थी वो भी डिलीट करने का कहा, क्योंकि मैं अपना इशू मजीद पोलिटिसाइज नहीं करना था। वैसे वीडियो बनाकर मैसेजेस करती रही, साथ साथ हब से बेजा भी ऐसे घटिया लोग हैं, अल्लाह तौबा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने हामिद मीर साहब को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा आप पुलिस लेकर मेरे घर तशरीफ़ ले आते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इन मोहतरमा को समझाएं कि अगर कोई इंटरव्यू ना देना चाहे और कहें कि आपने जितना इंटरव्यू किया है ये डिलीट कर दें, मैं आपके चैनल को इंटरव्यू नहीं देना चाहती, और आप कहें नहीं हम चले जाएं, कि आप कहें कि नहीं हम चलाएंगे, तो क्या ये आज़ादी सहाफ़त है? फिर आप कहें कि ये इंटरव्यू मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी मैनेजमेंट से बात करें। आप एक MNA, आपको क्या मसला, ये मेरा राइट है। इनको सिर्फ इतना कहा बहन मज़ीद इंटरव्यू नहीं देना और ना आपके चैनल पर चलाना चाहती हूँ, मेहरबानी करके डिलीट कर दें। तो उन्होंने ये तमाशा बनाया। उसके बाद एक और उन्होंने ट्वीट की, इन्होंने साथ ही जो है वो एक अपना वीडियो मैसेज भी जारी किया सोशल मीडिया पे, तकरीबन उसके अंदर यही सारी बातें थी।
एक और उसमें उन्होंने कहा कि शुक्र है मैं मेल एमएनए नहीं, वरना कोई बईद नहीं, ये मोहतरमा मुझ पर कोई और इल्ज़ाम भी लगा जाती। इनको पेश की गई चाय अभी तक पड़ी है, अब इन पर हत्या इज्जत का रकबा करवाऊंगी तो फिर आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो जाएगा और मीडिया पर कतल का ड्रामा भी। कोई जज साहब से पूछ कर बताए कि मैं क्या करूं। ये सारा कंवल शोजब साहब का वर्जन है। उसके बाद मेरी बतूल राजपूत से बात हुई और मैंने बतूल राजपूत से पूछा, जी आप बताइए क्या हुआ, उनका क्या कहना है, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी हम इनका इंटरव्यू करने के लिए गए थे। इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ, बिल्कुल इंटरव्यू फर्स्ट क्लास चल रहा था। हमने तकरीबन कोई आधे घंटे 35 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी भी थी। फिर मैंने इनसे ये सवाल किया कि जी ये बताइए कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन जो दीगर सहाफ़ियों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर होता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन सहाफ़ियों के हवाले से क्या क्या ज़बान इस्तेमाल की जाती है और आपकी पार्टी के लोगों की जानिब से इस्तेमाल की जाती है, उसमें उन्होंने चंद और एंकर्स का नाम भी लिया कि उनके हवाले से भी जो कुछ होता है तो आप इसकी मजम्मत करेंगी। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने इसके बारे में बात नहीं करनी, मैं अपने इशू के बारे में बात करूंगी। और मैंने कहा जी, उन्होंने कहा कि फिर मैं आपसे चाह रही हूं कि आप इसको भी तो कंडेम करें ना, ये भी जो होता है वो भी गलत है। तो इसके ऊपर जो है वो गुस्से में आ गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप इसको डिलीट करें, ये इंटरव्यू मजीद नहीं होगा, आप इस इंटरव्यू को डिलीट करें। इन्होंने कहा कि जी मैंने उनको समझाया कि इंटरव्यू डिलीट नहीं हो सकता, आप इसको मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं आप ना करें, लेकिन इंटरव्यू डिलीट नहीं हो सकता। और इन्होंने उसके बाद इन्होंने मुझे कहा जी आप बैठ जाएं यहाँ पे, आपने यहाँ से जाना नहीं है। ये मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ, ये बतूल राजपूत ने जो कुछ मुझे बताया है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ये ज़हन में रखिएगा। मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि ये सही कह रहा है या वो सही कह रहा है, मेरा उससे इस वक्त लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो दोनों के वर्जन्स हैं। कंवल शोजब साहबा अपना वर्जन एक्चुअली दे चुकी हैं कंप्लीटली। बतूल राजपूत से मेरी फ़ोन पे बात हुई है तो मैं वो वर्जन आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने मुझे ये कहा कि तुमने प्लांटेड इंटरव्यू किया है, तुम जो है वो साइड ले रही हो और तुमने प्लांटेड इंटरव्यू किया है और ये इंटरव्यू तुम्हें हर सूरत डिलीट करना पड़ेगा, ये इंटरव्यू नहीं चलेगा। उन्होंने ये कहा कि जी देखें इंटरव्यू डिलीट नहीं हो सकता, आप मुझसे क्या कहते हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं एक चैनल में काम करती हूँ, ये कैमरा ये डीवी ये सब कुछ ये उस चैनल की प्रॉपर्टी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद इन्होंने मोहसिन रज़ा साहब, ये इनके बॉस हैं बतूल राजपूत के, मोहसिन रज़ा साहब से उन्होंने रब्ता किया, उनको बताया कि जी ये देखें खातून जो हैं ये कर रही हैं हमारे साथ, तो आप इनसे बात करें। फिर उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने उनको कहा कि जी आप ये डिलीट नहीं करने का कह सकती, आप इस तरह नहीं हो सकता और आप ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, वरना मैं आपके खिलाफ FIR कटाऊंगा अगर आपने इसी तरह किया तो। खैर उसके बाद ये इस तरह की ये बातचीत होती रही और अल्टीमेटली फिर इनके हस्बैंड आ गए वहाँ पे, कंवल शोजब साहब आके। इन्होंने बतूल राजपूत ने कहा कि उन्होंने मुझसे बड़े तरीके से तमीज़ से बात की और उन्होंने कहा कि जी देखें जो मेरी बेगम कह रही हैं आप मान लें। बहरहाल टिल देन ये बात जो है वो मोहसिन रज़ा साहब के थ्रू हामिद मीर साहब तक जा चुकी थी, हामिद मीर साहब ट्वीट कर चुके थे, बाकी जर्नलिस्ट ने भी ट्वीट्स करना शुरू कर दी। इनको पता लग गया कि मामला जो है ना वो हाथ से निकल गया और सीरियस हो गया, तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने कहा कि आप चले जाएं। वो इंटरव्यू अभी भी बतूल राजपूत से जो मेरी बात हुई है वो इंटरव्यू अभी भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा जी इंटरव्यू हम ज़रूर ऑन एयर करेंगे, ये नहीं हो सकता कि इंटरव्यू हम ऑन एयर ना करें। उसके बाद आप लोग खुद ही फैसला कर लीजिएगा कि मैंने कोई अनप्रोफेशनल बात की है या नहीं की। अब मैं इस सारे मामले के ऊपर ये जो भी पूरा मामला मुझे पता लगा है, ये मैं ज़रा इस पर अपडेट आपको दे दूँ। बतूल राजपूत की ये जो बात है कि जी इंटरव्यू अब रिकॉर्ड हो चुका है, ये डिलीट नहीं हो सकता, ये कोई भी इंटरव्यू देने वाला ये किसी को नहीं कह सकता कि जी आप इंटरव्यू डिलीट करें। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर एथिकली आपकी इजाजत से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपकी इजाजत से ये, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कंवल शोजब साहबा ने ये परमिशन दी थी उनको इंटरव्यू देने की, आपकी इजाजत से आपके घर में बैठ के दोनों लोग आमने सामने बैठ के जब इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके बाद सडनली अगर चंद क्वेश्चंस आपको पसंद नहीं आ रहे, अगर तो किसी ने कोई ऐसी नाजेबा जबान नहीं इस्तेमाल की आपके खिलाफ, कोई गालम गलोच नहीं है, आपके ऊपर कोई विदाउट एनी एविडेंस कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं है, तो फिर आई एम सॉरी लेकिन आप किसी को इंटरव्यू डिलीट करने का नहीं कह सकती अगर आपको ये पसंद नहीं है तो बतूल राजपूत अगर ये बात कह रही हैं तो शी इज़ एब्सोल्युटली इन अ राइट कि वो इस बात के ऊपर बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। ठीक है, दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि कंवल शोजब साहबा को ये किसने बात कही है कि आप किसी सहाफ़ी से बैठे बैठे आप इंटरव्यू फर्स्ट क्लास चल रहा है, एक सवाल या दो सवाल आपको पसंद ना आए तो आप कहें जी आई डोंट नो डिलीट करें इसको, ये इंटरव्यू आप डिलीट करें। आप उसके ऊपर कोई भी जवाब दे सकती हैं, आप कहिए जी आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, प्लीज़ मूव अहेड। इमरान खान साहब मेरे साथ कर चुके हैं,
तो उसमें ऐसी कौन सी बात थी। लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि जी आप इंटरव्यू डिलीट कर दें। मैंने परवेज़ लाई साहब के बारे में पूछा था कि जी वो आप उनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, तो फिर आपने इत्तेहाद क्यों किया। वो नहीं जवाब देना चाहते, तो उन्होंने कहा छोड़ें इस बात को, आगे चलें। मैंने भी उसको कैजुअली कहना कि ठीक है, ओके, लेट्स गो, मूव हेड। मुझे बहुत से लोगों ने बल्कि बाद में कहा कि जी पूछना था इमरान खान साहब से, आपने छोड़ा क्यों। मैंने कहा जी मुल्क का वज़ीर आज़म है, मैंने पूछ लिया, उन्होंने कह दिया, मैंने नहीं जवाब देना, आगे चलें, मुझे और बड़े टॉपिक्स कवर करने हैं, मेरा कोई पर्सनल फड्डा थोड़ी है इमरान खान साहब से। तो कंवल शोजब साहिबा को भी अगर नहीं जवाब देना था, मत दें, आगे चलें, इसमें डिलीट करवाने वाली क्या बात है। तो इस सारे मामले के अंदर ये वर्जन जो है, जो बतूल राजपूत की ये वाली बात है, आई थिंक शी इज़ राइट, शी इन एवरी राइट, शी नीड्स टू प्रोटेक्ट हर वर्क। वो उनका जर्नलिस्टिक काम है और उसको प्रोटेक्ट करना भी उनकी जिम्मेदारी है। तो कंवल शोजब साहिबा की यहाँ पे गलती है। नेक्स्ट टाइम कंवल शोजब साहिबा से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप समझती हैं कि किसी पोजीशन के अंदर, या आजकल के हालात में, इनका भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गई थी, चीफ जस्टिस अतर बिनुल्लाह के सामने भी इन्होंने कहा कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, और रजी दादा का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा जी उन्होंने मेरे खिलाफ जो है वो बड़ी नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की है। मैं कंवल शोजब साहिबा के साथ टोटली एग्री करता हूँ कि अगर किसी ने आपके बारे में कोई ऐसी नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की है तो ही शुड बी अकाउंटेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मैं कतई तौर पे, आपने मेरे सारे वीलॉग्स उठा के देख लें, मुझे वीलॉग्स करते हुए मेरा ख्याल में कुछ 1.25 साल से 1.5 साल के बीच में होने वाला है, कोई एक वीलॉग उठा के देखते हैं जहां मैंने कभी किसी खातून के बारे में कोई नाजेबा बात की हो। नेवर एवर इन माई लाइफ। मेरे लिए बहुत बहुत काबिल मोहतरम है तमाम खवातीन, चाहे वो गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैं कभी भी कोई ऐसी लूज बात नहीं कर सकता उनके बारे में। तो यहां पे कंवल शोजब साहिबा, मुझे आप खुद अपने भाई के तौर पे साथ खड़ा हुआ पाएंगी अगर आपके साथ कोई ऐसी ज्यादती हो रही है। एंड आई डोंट केयर वो रजी दादा हो, वो कोई भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो इस मामले में कोई बेशक मेरा सीनियर है, मेरा जूनियर है, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर बतूल राजपूत ने आपसे कोई सख्त सवाल किया था तो आई एम सॉरी, आपको उसको डक करने का, कोई भी जवाब देने का, वो आपका राइट है, दैट्स टोटली योर राइट। आपका ये तक राइट है कि आप इंटरव्यू से उठ के बाहर चली जाए, आपको वो भी कोई नहीं रोक सकता। बाइक उतार के आप उठ के चली जाए जी, बस ठीक है, थैंक यू सो मच, मैंने मजीद इंटरव्यू नहीं देना। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ये कर चुकी हैं, नरेंद्र मोदी ये कर चुका है कि चलते इंटरव्यू से उठ के बाहर चले गए थे, डज़न्ट मैटर, खैर है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से इफ्तिखार अहमद साहब जियो के अंदर थे, इंटरव्यू कर रहे थे, उनको नहीं उनका सवाल पसंद आया, वो उठ के बाहर चली गई। लेकिन अंदर की बात मैं अभी आपको बताता हूँ कि थोड़ी देर के बाद फिर वो वापस भी आ गई थी, थोड़ी देर के बाद वो वापस आई और उन्होंने कहा लेट्स कंटिन्यू। तो इतना गुस्सा नहीं करते, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई नो इस वक्त बड़े सेंसिटिव टाइम्स हैं, इस वक्त पारा चढ़ा हुआ है, हर एक का पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन वी नीड टू कूल डाउन, हम सारे किसी को एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, सिर्फ एक दूसरे से राय का इख्तलाफ है। राय का इख्तलाफ किसी को दुश्मन नहीं बनाता, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।